आप देख रहे हैं आसान पढ़ाई ऑफिशियल। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। इसमें एक नया टॉपिक डिस्कस होगा। आज का टॉपिक है वैल्यू। वैल्यू को उर्दू में कदर कहते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू किसी या कदर क्या होती है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि वैल्यू किसे कहते हैं। क्वेश्चन भी हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, व्हाट इज़ वैल्यू। कदर क्या होती है? किसी शय में पाई जाने वाली वो सलाहियत जिसके ज़रिए से दूसरी शय हासिल की जाए वो कदर कहलाती है। अब किसी शय के अंदर कदर मौजूद होने के लिए 3 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 1 है यूटिलिटी, नंबर 2 है स्कैरसिटी, नंबर 3 है ट्रांसफरेबिलिटी। यूटिलिटी को उर्दू में अफादा कहते हैं, स्कैरसिटी को कामयाबी कहते हैं, इंतकाल पजीरी को ट्रांसफरेबिलिटी कहते हैं। यानी ये 3 एलिमेंट किसी भी चीज़ में पाए जाते हैं तो ही उसे वैल्यूएबल माना जाता है, तो कहा जाएगा कि उस शय में कदर है। लिहाजा कदर क्या होती है? किसी शय की वो सलाहियत जिसके ज़रिए से दूसरी शय हासिल की जा सके, और इसके लिए 3 एलिमेंट्स का होना कंपलसरी है। नंबर 1 अफादा, कामयाबी, इंतकाल पजीरी। इंग्लिश में यूटिलिटी, स्कैरसिटी और ट्रांसफरेबिलिटी। आइए अब इसको 1 बाय 1 आसानी के लिए अलग-अलग समझते हैं। अफादा यानी यूटिलिटी क्या होती है? अफादा ऐसी सलाहियत को कहते हैं जिसके ज़रिए से इंसान की किसी हाजत यानी ज़रूरत या वांट जो होती है उसको पूरा करने की जो भी सलाहियत होती है किसी शय के अंदर, और सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट को, वो कुव्वत या सलाहियत अफादा कहलाती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कलम है। अब वो मेरी वांट जो लिखने की है उसको सेटिस्फाई कर रही है, लिहाजा मेरे लिए उसमें यूटिलिटी है, अफादा है। लेकिन कोई शख्स जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए कलम में कोई अफादा नहीं है, क्योंकि उसको लिखना पढ़ना आता ही नहीं है। उसकी कोई वांट नहीं है उसके साथ, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई उसकी हाजत नहीं है उसके साथ, लिहाजा उसकी कोई भी हाजत उसके पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो उसके इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। लिहाजा अफादा वो कुव्वत है जो इंसान की किसी हाजत को सेटिस्फाई कर सके। इसके बाद अगला एलिमेंट आता है कामयाबी, स्कैरसिटी। अब यहाँ कामयाबी से मुराद किसी चीज़ का कम होना नहीं है, बल्कि इससे मुराद टेक्निकल मीनिंग है कि किसी भी चीज़ की जो अवेलेबिलिटी है या स्टॉक है वो अपनी डिमांड से कम हो। मसलन, या इसको दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि किसी भी शय की सप्लाई उसकी डिमांड से कम पड़ जाए तो हम कहेंगे कि वो चीज़ स्केयर हो गई है, वो चीज़ स्कैरसिटी में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आटे की आपके सामने बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि आटा जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है अवेलेबल तो होता है, मगर क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसकी जो सप्लाई है उससे कई गुना ज़्यादा उसकी डिमांड है पूरी दुनिया के अंदर, लिहाजा वो कामयाब कहलाएगा। किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन से अगर उसकी डिमांड ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ कामयाब कहलाती है, तो स्कैरसिटी में वो आती है। लिहाजा वैल्यू होने के लिए, किसी चीज़ में कदर होने के लिए पहला एलिमेंट क्या है? अफादा, कि वो इंसान की किसी हाजत को पूरा कर सके, इंसान की किसी वांट को सेटिस्फाई कर सके। नंबर 2 क्या हुआ कि उसकी डिमांड हो और वो डिमांड के मुकाबले में कम हो। ठीक है, डिमांड हो उसकी और वो डिमांड के मुकाबले में लिमिटेड हो। यूं कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि वो डिमांड के मुकाबले में लिमिटेड हो, डिमांड ज़्यादा हो और वो शय लिमिटेड हो। नंबर 3 पर जो एलिमेंट आता है वो है इंतकाल पजीरी। इंग्लिश में इसको कहेंगे ट्रांसफरेबिलिटी। तो किसी चीज़ की इंतकाल पजीरी क्या होती है कि या तो वो चीज़ या वो शय खुद फिज़िकली ट्रांसफ़र हो सके, या फिर उस शय की ऑनरशिप यानी मिल्कियत ट्रांसफ़र हो सके। अगर ये दोनों बातें नहीं पाई जाती तो ये जाहिर सी बात है फिर उस शय की कदर पे फ़र्क आता है। तो लिहाजा कंपलसरी हैं ये 3 चीज़ें। किसी चीज़ की इंतकाल पजीरी क्या होती है, मैं रिपीट कर देता हूँ। उस शय का फिज़िकली खुद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, यानी उसका एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, इसे इंतकाल पजीरी कहते हैं।
अगर कोई फिक्स चीज़ है जैसे प्लॉट है या मकान है, वो तो उठा के नहीं ले जा सकते, तो ऐसी सूरत में उसकी मिल्कियत का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, ये कहलाएगी इंतकाल पजीरी यानी ट्रांसफरेबिलिटी। तो ये तीनों एलिमेंट किसी चीज़ की वैल्यू बनने में या किसी चीज़ की वैल्यू बनने में बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। किसी भी शय में यूटिलिटी, स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी यानी अफादा, कामयाबी और इंतकाल पजीरी, ये तीनों एलिमेंट पाए जाएं तो हम कहेंगे कि वो चीज़ वैल्यूएबल है। लिहाजा आज की वीडियो का खुलासा यही है, वैल्यू एक ऐसी कुव्वत और सलाहियत है जिसके ज़रिए से आप दूसरी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, लेकिन इस कुव्वत के लिए 3 एलिमेंट कंपलसरी हैं। यानी किसी चीज़ में वैल्यू होने के लिए 3 एलिमेंट कंपलसरी हैं। एक तो अफादा, उसे यूटिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, दूसरा कामयाबी, स्केर्सिटी कहते हैं, तीसरा इंतकाल पजीरी, ट्रांसफरेबिलिटी कहते हैं इसको, मोड़ता है। तो अगला टॉपिक हमारा यही होगा कि वैल्यू को किस तरीके से जो है मेजर किया जाएगा, क्योंकि ये इनटेंजिबल है, इसे छू नहीं सकते। तो आप अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए।